हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारी वैकेंसीज सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। परमानेंट पोस्ट है। पे स्केल ऑफर हो रही है यूजीसी 7th पे स्केल के हिसाब से लेवल 10 पर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी दी जा रही है। तो अराउंड 72,000 रुपीज़ पर मंथ होती है सैलरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से रिलीज़ की गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट क्या है और जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होंगे हम इस वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और एक लाइक कर दें सो दैट मोटिवेशन बनी रहती है अच्छे वीडियोस अपलोड करने की और मटेरियल अच्छे सर्च करने की, जॉब से रिलेटेड और बाकी एडमिशन वगैरह से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो पे स्केल आपको ऊपर नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एकेडमिक लेवल 10 57,700 से लेके 1,82,400 विद एंट्री पे ऑफ रुपीज़ 57,700। सब्जेक्ट क्या क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है। बॉटनी में सब्जेक्ट बता देती हूँ आपके, और यहाँ पर सीट्स लिखे हुए हैं कि जनरल के लिए है या ओबीसी के लिए है, या अब सपोज़ कि जनरल के लिए है तो उसमें कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, चाहे आप एसटी एससी क्यों नहीं है कैंडिडेट या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप जनरल में आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर खास कोई सपोज़ यहाँ पर कोई सीट है जो सिर्फ एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है तो उसमें सिर्फ एससी कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल समझ लेते हैं। बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। वो सब्जेक्ट्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, माइक्रोबायोलॉजी, अगेन पंजाबी, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, और इसके बाद संस्कृत के बाद फिर से संस्कृत है। सोशल वर्क, स्टैट्स एंड ओआर, पेडागोजी ऑफ आर्ट्स, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी। ये जो पेडागोजी है ना, ये मतलब एमएड करके जो नेट या सेट या पीएचडी करते हैं उनके लिए है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक, पंजाबी पेडागोजी, फिजिकल साइंस पेडागोजी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मैनेजमेंट। अब पहले जान लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज की गई हैं और एप्लीकेशन फ़ी वगैरह। बुलेटिन इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी established by the state legislature, और ये नैक एक्रेडिटेड है A+ ग्रेड। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। बाहर के स्टेट से भी आप अगर बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ी बहुत हाई है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरी एडवर्टीजमेंट आप खुद पढ़ें, मैं आपके साथ बाकी हाईलाइट्स शेयर कर देती हूँ, लेकिन कहीं एरर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए खुद पढ़ें और तभी एप्लीकेशन डालें। 77 पोस्ट है टोटल। 4 फरवरी को आ गई है इसकी नोटिफिकेशन। ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 7 फरवरी से 28 फरवरी तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कई बार एक्सटेंशन भी होती है, अगर लेट भी आपको वीडियो मिल रही है सपोज तो एक्सटेंशन भी होती रहती है, तो आप एक बार चेक कर लें वेबसाइट पर जाके डेट एक्सटेंड तो नहीं हुई। तो 28 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। अब इसमें जो फ़ी है वो हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में भी है। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, एलिजिबिलिटी में फिर कुछ चेंज भी किया गया है बाद में, कुछ चेंजेस भी हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। तो अभी इसके हिसाब से पॉइंट नंबर 35 या 25 में ऐसा कुछ मेंशन था एलिजिबिलिटी। एप्लीकेशन फ़ी भी हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 35 में मास्टर्स डिग्री, नेट, सेट और स्लेट एंड पीएचडी शेल बी इन कंसर्न सब्जेक्ट ओनली फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पर वो कंडीशन एक होती है कि 11 जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर होनी चाहिए, वो एक बार आप चेक कर लें ये कंडीशन यहाँ पर भी है क्या। लेकिन ऐसे अदरवाइज मास्टर डिग्री, नेट या फिर हरियाणा से सेट कहीं की भी नहीं चलेगी। हरियाणा की है तो हरियाणा की सेट या स्लेट चलेगी। नेट आपने कहीं से भी क्वालिफाई किया है किसी भी स्टेट से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पीएचडी ऐसा मेंशन किया हुआ है, तो एंड पीएचडी।
तो एंड होना चाहिए PhD, यहाँ पर एंड एक वर्ड है तो ये भी एक बार वेरीफाई कर लें आप, इट्स नॉट और, इट्स एंड PhD। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जिनके पास PhD है। अब एप्लीकेशन फ़ी चेक कर लेते हैं हम। हाँ, वो कंडीशन है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम ऑन आफ्टर 11 जुलाई 2009 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट। तो उनके लिए एग्जाम्प्ट रहती है, क्योंकि जुलाई तो ऐसे कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्टेड रहती है नेट सेट जिन्होंने 11 जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर कर लिया है PhD, और फिर उनकी जो अवार्डेड डिग्री है वो सर्टेन पॉइंट्स मीट करती है, तो उनको नेट या सेट के कंडीशन से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। तो वो अच्छी तरीके से देख लें। एप्लीकेशन फ़ी हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी ESM ESP के लिए 2000 रुपीज़, फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हरियाणा के ही हैं उनके लिए 1000 रुपीज़, और बाकी यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ वो आप देख लें। डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली नील। तो 2000 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी, वेरी हाई एप्लीकेशन फ़ी, इसलिए एक एक पॉइंट को वेरीफाई करके तभी एप्लीकेशन डालें। ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार चलते हैं हम। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट में जो सेक्शन है जहाँ पे रिक्रूटमेंट की डिटेल दी हुई है, तो यहाँ पर है आपके पूरे आपको सिलेबस वगैरह यहाँ देख लें। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल FAQ दिया हुआ है, जो भी कुछ क्वेरी आपके दिमाग में तो FAQ दिया हुआ है, बुलेटिन दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करें। इसी बुलेटिन से मैंने आपको सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। अगर फिर से सब्जेक्ट आप देखना चाहते तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द पोर्टल बाय क्लिकिंग द न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करके आपको यहाँ पर ही आ रहा है, एक बार क्लिक करके देखते हैं। इसी से रजिस्टर हो जाना चाहिए मोस्टली। तो इसमें तो रजिस्ट्रेशन के लिए अभी नज़र नहीं आ रही मुझे यहाँ पे, तो आप चेक कर लें कहाँ से रजिस्ट्रेशन। हाँ, यहाँ पे है, इस लेफ्ट हैंड साइड में है रजिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट FAQ, रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्टर करके फिर हाउ टू अप्लाई वगैरह यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए आपको नज़र आ जाएंगे। इसके बाद आपको मैं बताऊँ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये जो अभी आपके सामने है, इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें एक और कुछ अभी एक और आया है, चेंज आया है, मॉडिफिकेशन भी आई हुई है इसमें। ICAR ASRB ARS NET will also be considered for appointment in कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो अगर ICAR ASRB या ARS NET भी है तो सिर्फ UGC NET और CSIR NET नहीं, बल्कि जबकि ये सब भी अगर आपके पास हैं तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए गए हैं, सीट्स लेकिन वैकेंट पोस्ट्स कम हैं। इसकी लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, या फिर आप विकीपीडिया में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विकीपीडिया से भी लिंक लें, ऑथेंटिक लिंक रहती है उसकी विकीपीडिया की मोस्टली। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।